अस्सलाम वालेकुम जी आइनो बखैर आगले की हाल चाल दादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग मैं अपना शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से। वैसे तो जी शुरू से मुझे शादी से पहले जब अम्मी के घर होती थी तब से मुझे नाश्ता बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। नाश्ता बनाने के मामले में बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ। लेकिन ये है कि बस रोज़ ब्रेड अंडा ही लेती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा मौसम जो है ना वो मुझे बेहतर लग रहा था, तो आज इतनी गर्मी लग रही थी। स्पेशली गर्मी में बनाना और करना दोनों मुश्किल लगता है। तो कल मैं रात को ना एक वीडियो देख रही थी, उसमें मैंने सैंडविचेस देखे थे, सिंपल वाले सैंडविचेस जो होते हैं एग वाले और मेयोनीज़ वाले। तो वो मुझे देख के ना दिल कर गया था, लेकिन उस टाइम तो पॉसिबल नहीं था बनाना। तो मैंने यही सोचा था कि कल ब्रेकफास्ट में यही बनाऊंगी। और जब मैं सुबह सुबह उठी तो सबसे पहले ना मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए और फिर उसके बाद मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया। जब अंडे बॉईल हो गए तो उसके बाद मैंने इनको मैश करके उसमें मेयोनीज़, हल्की सी काली मिर्च और नमक ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिंद मुंद लिया, यानी कि उसका पेस्ट बना लिया। अच्छा, उसके बाद जो है ब्रेड के एजेस काट लिए। वैसे ब्रेड मैं ना बाज़ औक़ात ब्रेड के एजेस काटे बगैर जो है ना, मतलब रिमूव किए बगैर मैं बना लेती हूँ। लेकिन मैंने कहा चलें इसको सही प्रॉपर बनाते हैं, तो इसलिए मैंने इसके जितने भी एजेस वगैरह थे वो सारे पहले ब्रेड के रिमूव कर दिए थे। और उसके बाद जो मैंने ये पेस्ट बनाया सब पूरी ब्रेड पे स्प्रेड करके ऊपर से जो है वो दूसरी ब्रेड के साथ कवर करके सैंडविच रेडी कर दिया था। एक्चुअली पता क्या, जब मैं पहले भी मुझे पक्का याद है अम्मी के घर होती थी, मैं कहती थी दिन में जितना मर्ज़ी मुझसे काम करवा लें मैं कर लूँगी, लेकिन नाश्ता मुझसे मत बनवाइएगा। और वाकई मैं इस मामले में जो है ना मुझे थोड़ा सा होता है कि मैंने अपनी अम्मी को कभी ना बिठा के नाश्ता नहीं करवाया। दरअसल पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी के चक्कर रहे, उन दिनों तो ख़ुद भी नाश्ता नहीं करती थी, बहुत मुश्किल से अम्मी ज़बरदस्ती जो है ना वो कहती थी नाश्ता करके जाना वरना तुम नहीं जाओगी। और फिर उसके बाद ये है कि फिर मैंने जॉब वगैरह करना शुरू कर दी, तो बिल्कुल ही जो है ना बस बैठ गई। अच्छा, वैसे शादी के बाद आपको फ़ील होता है कि हम अपने पेरेंट्स को जो है ना वो स्पेशली अपनी मदर को वो आराम नहीं दे सके जो हमें देना चाहिए था। बस उस वक्त ये होता है कि माँ लाड उठाती है और आप जो है ना उठवाते हैं। लेकिन बाद में एहसास होता है कि नहीं, हमें उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए था। लेकिन फिर भी चले, माँ बाप ही होते हैं। आप चाहे जैसे भी उनके साथ रहें या आप कुछ करें ना करें, वो हमेशा आपको दुआएं देते हैं। अच्छा, पहले मुझे लग रहा था कि 2 अंडे थोड़े होंगे, मैं 3 अंडे बॉईल करने लगी थी, लेकिन अच्छा हुआ मैंने 2 ही बॉईल किए, क्योंकि जब मैंने उसमें मेयोनीज़ वगैरह डाली तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बैटर बन गया था। तो बस इसके अब मैं ट्रायंगल्स काट लूँगी और ख़ूबसूरती के लिए और सही सैंडविच की शेप और देने के लिए काटूँगी। गर्मी के मौसम में ये सैंडविच बनाने का ये होता है कि आप इसको जल्दी जल्दी बस फिनिश करें, फिर क्योंकि काफ़ी जो है ना वो ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेड जो है वो गर्म नहीं की होती, इस वजह से ये ड्राई हो जाते हैं। और साथ में मैंने 1 कप रेडी कर लिया था चाय का, क्योंकि चाय जो है ना वो मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं लेते, उनको नहीं पसंद। और ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। अब मैं नीचे जाऊँगी, ईशान के बाबा ईशान को जगाऊँगी। चाय सिर्फ मैंने पीनी है, ईशान के बाबा चाय नहीं पीते। और ईशान भी जस्ट डिप करके थोड़ा सा खाती है। देखिए आज सैंडविच ईशान खाती है कि नहीं खाती, ट्राई करते हैं। वैसे शाल के बाबा को काफ़ी शौक़ होता है कि हम बाहर से कोई नाश्ता वगैरह लाएं, जैसे हलवा पूरी हो गया, नान चने वगैरह ला के खाएं। लेकिन सीरियसली मुझे ना बाहर का नाश्ता बिल्कुल नहीं पसंद। कभी कभी हो जाए, लेकिन मुझे वैसे घर पे ही नाश्ता बना के करने का मज़ा आता है। हाँ, नाश्ते में चाय के अलावा मुझे एक चीज़ ज़रूर चाहिए होती है, उसके बगैर मैं नाश्ता करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। वो है अंडा, चाहे फ्राई हो, बॉयल हो, जिस फॉर्म में भी हो, अंडा होना चाहिए। सामान की एडिशन हुई है। ये मेरी अम्मी अबू ने अलमारी ली है न्यू। अम्मी अबू यानी कि शान की दादू और दादा। ये देखिए इन्होंने अलमारी लिया। मैंने कहा चले आपको भी दिखाती हूँ। मैं रूम की सफाई करने आई थी, तो मैंने कहा चले इसकी भी ज़रा कैप्चर कर लूँ। अब रूम बहुत अच्छा लगता है, साथ में ही बेड है और ये है। देखिए मेरी कितनी प्यारी बेटी है, मेरे साथ काम करवा रही है। शाल डस्टिंग कर रही हो ना आप? बहुत अच्छी हो। ये वाली डस्टिंग करके फिर अपने रूम की भी जाके सारी डस्टिंग करना, ठीक है? दादू का टेबल साफ करके, ठीक है ना? ओके। इशाल मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी सुबह। मैं जब सफाई कर रही थी कह रही थी मामा मुझे बताएं ना मैं क्या करूं, मामा मुझे बताएं ना मैं क्या करूं। तो मैंने कहा चलो इशाल आप एक काम करो, आप डस्टिंग करो सारी। तो बस बच्चों को बिज़ी रखने के लिए कुछ ना कुछ काम देना होता है। बना रहे मोती की दाल, ये गला दी। एक्चुअली ये कुकर में ना गलने के लिए रखी थी, तो मैं नीचे थी, अम्मी ने वॉशिंग मशीन लगाई थी, तो थोड़ा ध्यान आउट हो गया और ये कुकर के साथ हुई लग गई थी। लेकिन शुक्र इतनी ज़्यादा नहीं जली, ऊपर से मैंने जो है वो हटा दी थी। और बाकी बेचारी इसमें है, क्योंकि अब जो कुकर में जो था ना पानी डाल के मैं इसको थोड़ा बॉईल करूँगी, ताकि इसके नीचे जो लगी है ना, ये देखें ये सारी इसके साथ जो लगी है ना वो थोड़ी थोड़ी अलग हो जाएगी। फिर मैं इसको जो है ना वॉश कर लूँगी, धोने में ईजी हो जाएगा फिर, ठीक है? तो चलो कोटना है, इसको हम कहते हैं कोटना। और मतलब जिससे ये देखें ये वेटेड है, तो इससे हम जो है वो दाल को ऐसे ऐसे मिंद लेंगे यानी कि दाल को जो है ना अच्छी तरह से पीस लेंगे इससे, ठीक है?
मैश कर लेंगे। और जी हाँ, हमने दाल की ज़बरदस्त किस्म की कुटाई करनी है। कुटाई करनी है मीन्स कि उसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है, कोट लेना है उसको, और क्योंकि इस तरह से काफ़ी अच्छी बनती है। वैसे दाल का जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो गया था, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ ये साथ जो है ना वो लग गई थी, यानी कि जल गई थी, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके फिर इसको जो है वो दोबारा से किया था। अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ दाल का तड़का। अच्छा, जब आप जल्दी में हो ना तो आप क्या किया करें कि अपना जो अनियन है ना उसको आप चॉप कर लिया करें, प्याज को जो है ना। बस ये हमारा छोटा सा चॉपर है, ये चॉपर मुझे बहुत अच्छा लगता है, छोटा सा, धोने में भी आसान है और यूज़ करने में भी आसान है। तो बस इसमें चॉप करके और ये सारा जितना भी अनियन था 2 मैंने लिए थे दरमियानी साइज़ के, और फिर इनको मैं जो है वो ऑयल में डाल के ब्राउन कर दूँगी। और जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी 1 चम्मच तकरीबन, और ज़रा ज़्यादा भी डाल दो। दालों में ये होता है लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है वो अच्छा लगता है, क्योंकि बेसिकली इसी का तड़का होता है। और फिर मैंने यहाँ पे 2 टमाटर भी डाल दिए थे, और कुछ हरी मिर्चें मैंने इसमें काफ़ी डाली थी। पता नहीं क्यों मुझे ना लाल लोबिया फीकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये थोड़ी सी करारी दाल हो ना तो तब खाने का मज़ा आता है। तो बस इसमें फिर बाकी स्पाइसेस, हल्दी, लाल मिर्च, नमक वगैरह सब कुछ डाल के, और फिर मैंने इसका जब थोड़ा सा पानी डाला था ताकि ये टमाटर जो है वो गल जाए, और बस फिर इसका तड़का रेडी हो जाएगा। दाल चूँकि बिल्कुल ड्राई थी इसलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया था, और अब साथ साथ में आटा भी गूँध रही थी। पहले मैं ये समझी कि आटा होगा रोटी के लिए, लेकिन शुक्र है मैंने फ्रिज में टाइम पे देख लिया था, आटा नहीं था, इसलिए मज़ीद आटा गूँध रही थी। और ये सारा जितना मसाला था अब मैंने दाल में ऐड कर दिया है, और फिर इसको मैं हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये थोड़ी इस तरह से ये होगा, थोड़ी सी घनी भी हो जाएगी, और दूसरा ये कि अच्छी मिक्स, बिल्कुल सही मसाला इसमें जो है वो मिक्स हो जाएगा। अपनी तरफ से मैं जल्दी से दाल बना के फ़ारिग हो गई थी, तो इतने में मेरे हस्बैंड जो है ना वो 2 अंडे उठाकर ऊपर ले आए थे और कह रहे थे कि ऑमलेट बनाना है, फैक्ट्री लेके जाना है, पराठे और ऑमलेट। तो बस फिर उन्होंने कहा कि चलो कटिंग मैं करके देता हूँ, फिर आप जो है बना लेना। लेकिन फिर उन्होंने कटिंग की और साथ में ख़ुद ही जो है वो ऑमलेट बना लिया था, क्योंकि मैं एक साइड पे रोटियां बना रही थी, तो वो उनका अल्लाह भला करे, उन्होंने कहा कि चलो मैं ख़ुद ही पका लेता हूँ, कुक कर लेता हूँ। और इस वक्त ना इशाल इतने शदीद तरीके से रो रही थी ना, उसने वो रवास पटास डाला हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकती। दरअसल उसने बाहर से खानी थी आइसक्रीम, वो कह रही थी मुझे आइसक्रीम लेकर दें, और आइसक्रीम वाला जो है वो जा चुका था, ठीक है। और फिर खाने का टाइम था, और फिर बस आप ना पूछें कि फिर क्या 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 हुआ था। अच्छा जी, यहाँ पर मैं पराठों के लिए जो है पेड़े बना रही हूँ। वैसे हमारी जो है ना, ये हम गंदम जो है ना वो अपनी पिसवाते हैं, मीन्स आटा जो है वो चक्की में अपना पिसवाते हैं। लेकिन ना मुझे पराठे जो हैं वो वाइट आटे के पसंद है। मैं इस आटे के पराठा बहुत कम खाती हूँ, बहुत बहुत कम खाती हूँ। मुझे वाइट आटे के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो एक तो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दूसरा खाने में भी बहुत मज़ा आता है। नो डाउट कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आटा ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन खाने में ना उस आटे का टेस्ट बहुत आता है। अच्छा, रमज़ान में ये होता है कि वाइट आटा मैं मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड और इशाल की जो ताई मामा है ना, हम तीनों जो हैं वो रमज़ान में ज़्यादातर पराठा वगैरह अगर खाना हो तो उसी आटे का खाते हैं। क्योंकि रमज़ान में तो ये होता है आपने सारा दिन रोज़ा रखना होता है, फिर आपका दिल करता है कि सहरी जो है वो अच्छे से और अपनी मनपसंद की जाए। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने 2 रोटियाँ बनाई थी और दोनों रोटियाँ फूली नहीं। जब मैंने तीसरी रोटी बनाई वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से फूली थी, लेकिन उस वक्त कैमरा ऑफ़ था और मोबाइल मेरा जो है ना वो स्टैंड से उतरा हुआ था। तो फिर मुझे बस इतना दुख हुआ ना कि पहले मैं बनाती रही, नहीं फुल्ली, तो एंड पर एड्डी मोटी रोटी हो गई सी। बस ये रोटियां पकाने के बाद अब मैंने यहाँ पर 3 पराठे रेडी किए थे जो फैक्ट्री जाने थे। उसके बाद मैंने कहा था मैंने इतनी मेहनत की है तो अब ज़रा मुझे इसका वीडियो क्लिप भी लेने दें, और फिर मैं इसको ट्रे में सेट करके रख रही थी। और ये देखें, फिर साल के चाचू जो हैं वो लेके गए थे। वैसे इस वक्त ना मुझे पराठा और ऑमलेट देख के ना दिल कर रहा है कि थोड़ा सा हो, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा टेस्ट के लिए हो। बस फिर उसके बाद मैंने सारा किचन साफ़ किया था, बर्तन धोए थे, और जो है हमारा स्टोव यानी कि चूल्हा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा चले इसको भी साफ़ कर दूँ। और अच्छा, जब आप कुकिंग वगैरह करके और किचन से जाते हैं ना तो किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन अच्छा लगता है। और मेरी भी आदत है, मीन्स कि बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन करके मैं फिर बाहर निकलती हूँ। और देखिए, ये आप देख रहे हैं खूबसूरत सा मंज़र, खूबसूरत सा नज़ारा, ये यहाँ का नहीं है। दरअसल आज इस्लामाबाद में ज़बरदस्त वाली बारिश हुई थी, तो ये मेरे भाई ने जो है वो क्लिप सेंड किया था मुझे, तो मैंने कहा चलिए ये भी मैं मिस कर रही थी काफ़ी इस जगह को, तो मैंने कहा चलिए इसको भी मैं ऐड कर दूँ। और फिर उसके बाद खाना वाना बनाने के बाद, खाने के बाद फिर मैं थोड़ा सो गई थी। इशाल ये पजल्स नहीं बना सकती थी, बस इसको कहती थी मेरे साथ बनाओ बनाओ, ठीक है। अब आज इशाल ने जो है ना, एक मिनट, आज इशाल ने जो है ना वो एक पजल सीखा है और वो आपके साथ शेयर करेगी। ओके इशाल, चलो बताओ। राउंड जी
Very good. Another round. No, it's not round. Round ढूंढो. Another. Very good. हाँ, अब इसको करो. Very good. Clapping करो शाल. Clap for yourself. Clap. Very good. देखिए शाल ने एक शेप सीख ली है और जैसे जैसे शाल बाकी जो है ना उसको आता रहेगा तो वो आपके साथ शेयर करेंगे हम. मैं यहाँ पे खाने लगी हूँ मोटी की दाल और चावल. मोटी की दाल यानी कि राजमा लाल हो गया और शाल पहले मेरे जो है मोबाइल पे देख रही थी कार्टून. अब कह रही मुझे टैप पे लगा के दें. तो चलें फिर हम करते हैं अपना डिनर और देखते हैं कैसा है. लेट मी चेक. लिटरली इतना मज़ा आ रहा है ना आपने खाने.